दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे मंदिर में जहां सिर्फ चिट्ठियां लिखने से ही मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो चलिए चलते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज हम चितई मंदिर आए हैं, तो मैं भी आपको यहाँ के दर्शन कराऊंगी। मेरे साथ बने रहिए मेरे ब्लॉग पर ऐसे ही। तो अभी हम मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं, फिर वहाँ की अपडेट आपके साथ शेयर करूँगी। ये है देवता का मंदिर। प्रसाद बनाना है? हाँ, बनाना है प्रसाद। खाली एक नारियल चाहिए मुझे। आज फूटता है वो पंडित जी बताएंगे आपको। मैडम खाने वाला और मीठा दाना दे दीजिए बस, बाकी हम सब लाए हैं घर से। वो बैग में रखो अंदर। ये ऊपर कौन सा मंदिर है? ऊपर कौन सा मंदिर है भैया? वो अच्छा, गायत्री माँ का मंदिर है। दोस्तों, ये है चितई मंदिर जहां सिर्फ चिट्ठियां लिखने से ही मनोकामना पूरी हो जाती है। उत्तराखंड का ये सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक मंदिर है। वैसे तो उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं गोलू भगवान के, लेकिन सबसे श्रेष्ठ मंदिरों में अल्मोड़े का चितई मंदिर माना जाता है, जो अल्मोड़े से 8 किलोमीटर दूरी पर है। ये उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, आपको पता होगा, सारा विश्व जानता है, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत सारे देवता उत्तराखंड में ही निवास करते हैं। और इसे जो ये उत्तराखंड है, हिमालय की गोद में बसा हुआ ऋषियों की कर्मभूमि भी इसे कहा जाता है। उत्तराखंड में जो मंदिर हैं, कई चमत्कारिक मंदिर हैं जिनकी ख्याति बहुत दूर दूर तक फैली हुई है। उनमें सबसे श्रेष्ठ ये गोलू भगवान का मंदिर है, जो चितई में स्थित है, क्योंकि इन्हें न्याय का देवता कहा जाता है। जो भी लोग परेशान होते हैं या अपनी मनोकामनाएं पूरी करना चाहते हैं, या कोई उनके अंदर जिज्ञासा होती है, तो लोग अपना आवेदन पत्र यहाँ देते हैं, चिट्ठियों के तौर पर, स्टाम्प के तौर पर, या अपनी मन्नतें मांगते हैं उस पर कुछ लिखकर। तो हर तरह की यहाँ चिट्ठियाँ आपको टंगी मिलेंगी। जब उनकी मनौतियाँ पूरी हो जाती हैं तो यहाँ घंटियाँ भक्त आकर चढ़ाते हैं। तो घंटियों की संख्या आपने देख ली होगी कि उस घंटियों से ही आप इस मंदिर की महत्वता का अंदाज़ा लगा सकते हैं, या लोगों की कितनी मनोकामनाएं पूरी हुई उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो यहाँ की गोलू भगवान उत्तराखंड में जो ये गोलू भगवान है, ये जो उत्तराखंड की संस्कृति के हिसाब से लोगों का मानना है कि ये तुरंत न्याय देते हैं। इन्हें राजवंशी देवता के नाम से भी पुकारा जाता है। जब गोलू भगवान को कई नामों से, जैसे गौर भैरव के नाम से पुकारा जाता है, शिव कृष्ण का अवतार इन्हें माना जाता है, शिव गौर भैरव भी इन्हें कहा जाता है। जब लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, या जो लोग मन्नतें मांगते हैं और उसके बाद उनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं, चाहे देश के हों, विदेश के हों, कहीं के भी हों, तो लोग श्रद्धा भाव से यहाँ आते हैं। अपनी अपनी मुरादें पूरी करने के बाद जो भगवान से उन्होंने वरदान मांगा होता है उसे पूरा करने के लिए घंटियाँ चढ़ाते हैं, और चिट्ठी पत्र जो उन्होंने टांगे होते हैं या रक्षा तागे में गांठें बांध के लगाई होती हैं खोलने आते हैं, और किसी तरह की पूजा अर्चना करते हैं, बड़े हवन पूजाएं कराते हैं। तो जो भक्त यहाँ आता है वही इसकी महत्ता बता सकता है। जैसे लोग अपनी मन्नतों के पत्र यहाँ लिखते हैं, या न्याय के पत्र यहाँ लिखते हैं। ये जो मंदिर है उसमें कितनी घंटियाँ हैं या कितनी घंटियों का संग्रह है, कुछ बता नहीं सकते आपको। जितनी घंटियाँ यहाँ टंगी हैं उससे लाखों टन घंटियाँ यहाँ से उतारी जा चुकी हैं, क्योंकि इतना इसमें कैपेसिटी नहीं है मंदिर के अंदर कि इतना घंटा यहाँ या घंटियाँ टांगी जाए। इसलिए कुछ घंटियाँ टंगी हैं जो कुछ भी लाखों की संख्या में है, बाकी घंटियाँ कई लाखों की संख्या में स्टोर में हैं। तो इतनी लोगों की यहाँ आस्था है इस मंदिर पर। ये अल्मोड़ा के पिथौरागढ़ हाईवे पर बसा हुआ ये मंदिर है। और मंदिर के अंदर जो आप भगवान देखेंगे, भगवान गोलू, वो सफ़ेद वस्त्र में आपको दिखेंगे। सफ़ेद साफा, सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद धोती और सफ़ेद घोड़ा, ये भगवान गोलू की पहचान है। और हाथों में उनके धनुष होगा। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ इनसे न्याय मांगने आते हैं। जब बहुत परेशान हो जाते हैं या उनका कोई काम नहीं बनता है, तो भगवान के दर पर आकर वो गुहार लगाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये तुरंत न्याय देते हैं। ये जिन्हें अच्छे कर्म किए होते हैं अच्छा फल देते हैं, जिसने बुरा कर्म किया होता है या जो किसी को सताता है या कुछ पाप उसके अंदर चल रहा होता है, तो उसको दंड भी ये तुरंत देते हैं। अगर कोई दिल्ली से आना चाहते हैं तो हार्डली 400 किलोमीटर की दूरी पर ये जो उत्तराखंड में भगवान गोलू का मंदिर है अल्मोड़ा में, वो इसकी दूरी सिर्फ 400 किलोमीटर है। आप बस से या ट्रेन से किसी भी तरह से यहाँ सफ़र कर सकते हैं। उत्तराखंड के किसी भी कोने में आप, वैसे तो उत्तराखंड में बहुत, उत्तराखंड की संस्कृति से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। देवों की भूमि, इसे देवभूमि कहा जाता है, जो हिमालय के सुंदर से गोद में बसा हुआ है। तो कई मंदिर उत्तराखंड के हैं। चंपावत में है, घोड़ाखाल में है भवाली के पास, और यही अल्मोड़ा में ही
15 किलोमीटर दूरी पर गराड़ कल्पिष्ट गोलू का मंदिर है। लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ मंदिरों में एक आस्था का केंद्र है वो ये चितई गोलू का मंदिर है। ये गोलू के साथ ही भैरव भगवान निवास करते हैं इसमें। ये भैरव भगवान बाहर से पूजे जाते हैं क्योंकि इन्हें गौर भैरव भी कहा जाता है। इन्हीं की छवि यहाँ पर दी गई है। देखिए शिव का निशान बनाया है, ये शिव का रूप माना जाते हैं। यहीं पर एक छोटा सा मंदिर माता का भी है, अभी हम आपको दिखाएंगे। तिथियों की संख्या से आप अनुमान लगा सकते हैं कि भक्त यहाँ कितनी आस्था रखते हैं। कभी आपका भी मन उत्तराखंड आने का हो तो आप अवश्य उत्तराखंड आएँ और इस मंदिर के दर्शन अवश्य करें। आपकी भी मनोकामना जरूर पूरी होगी। और एक और बड़ी बात है, अगर उत्तराखंड में आप दर्शन करने आते हैं भगवान गोलू के, ये देखिए यह हवन कुंड है। इसमें जो भी भक्त कुछ अगर उसे लगता है कि उसका शरीर थोड़ा ढीला हो रहा है या उसे थोड़ा सा एनर्जी कम महसूस हो रही है तो यहाँ से आके आप इसको तिलक कर सकते हैं। ये पंडित जी देखो तिलक कर रहे हैं। ये माँ दुर्गा का मंदिर है, वो भगवान चितई गोलू के साथ लगा हुआ है क्योंकि चितई गोलू के साथ शक्ति की पूजा जरूर की जाती है। तो माँ भगवती यहाँ निवास करती हैं। बहुत खूबसूरत ये मंदिर है। मुझे तो बहुत आस्था है इस पर क्योंकि हमारी हर मनोकामना माँ ने पूरी की है, भगवान ने। तो ये हमारे इष्ट देव कहे जाते हैं उत्तराखंड के। कितना खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं। ये इतना अद्भुत ये मंदिर है, चमत्कारों से भरा हुआ। और न्यायप्रिय, जिसको न्यायप्रिय है और या जो न्याय चाहता है तो वो इस मंदिर में अपनी गुहार लगा सकता है। ये घंटियों की संख्या से आप लगा सकते हैं। चारों तरफ इतनी घंटियाँ बधी हैं कि गिनना भी मुश्किल है उन्हें। इतनी आस्था लोगों को इस मंदिर से है। तो हम भी आज इस मंदिर में आए हैं तो मैंने सोचा एक छोटा सा ब्लॉग आपके साथ शेयर किया जाए, इसलिए मैं आपके लिए ब्लॉग बना रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। उत्तराखंड की संस्कृति या उत्तराखंड के सुंदर से जगहों के ब्लॉग मैं आपके लिए डालते रहूँगी। तो मेरे चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। ये हम मंदिर से बाहर आ गए हैं, पूजा अर्चना हमने कर ली थी। थोड़ा सा चाय नाश्ता किया जाए क्योंकि सुबह से जब तक हम भगवान को जल नहीं चढ़ाते हैं तो हम अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए हमने भी चाय तक नहीं पी है। तो भगवान की पूजा अर्चना हमने कर ली है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ ये मैं बाहर का नज़ारा आपको मंदिर के आसपास का ये दिखा रही हूँ। ये मंदिर तो बहुत बड़ा नहीं है पर इसकी जो मान्यता है ना वो आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते हम। इतनी मान्यता है इस मंदिर की। यहाँ तरह तरह की घंटियाँ, भगवान गोलू के फ़ोटो फ्रेम और रुद्राक्षी माला, इस तरह के आपको बहुत सारे मतलब भगवान के पोस्टर देखने को मिलेंगे। आप इसको बाई भी कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। ये हम इस दुकान में चाय नाश्ता करने आए हैं। बहुत सुंदर ये मैडम नाश्ता बनाती हैं। इन्होंने कई तरह के नाश्ते बनाए हैं, आलू के गुटके, ब्रेड पकौड़ा, पकौड़ा, चाय, रायता और नूडल्स। ये फ्रेश बनाए हैं हमने इनसे कह के, और बिल्कुल फ्रेश ये देती हैं और बहुत स्वाद है इनके खाने में। तो जितनी भी चितई में दुकानें हैं मुझे अच्छा लगा ये सबसे बेस्ट, तो इसलिए हमने ये फ्रेश पकौड़े चाय यहाँ खाए हैं। ये आप भी कभी आएँ तो इस दुकान में ज़रूर चाय पकौड़े खाएं, बहुत अच्छा बनाती हैं लेडी। तो इससे आगे एक मंदिर है करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर, डाना गोलू। चितई गोलू के अगर दर्शन आप करने आते हैं तो डाना गोलू के मंदिर पर आप ज़रूर जाएं। बिना डाना गोलू मंदिर की पूजा किए चितई मंदिर की पूजा सफल नहीं होती है, ऐसा माना जाता है। तो इसलिए आप जब भी यहाँ मन्नत मांगने आएँ, पूजा करना है, दर्शन करने आएँ तो डाना गोलू के मंदिर के दर्शन भी आप ज़रूर करें। ये मैं आपको डाना गोलू भगवान की झलक दिखा रही हूँ। ये है वो डाना गोलू का मंदिर जो चितई गोलू मंदिर के 1 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ ये मंदिर भी अद्भुत है। ये उनके गण माने जाते हैं, भैरव के रूप में ये भी पूजे जाते हैं। ये उसका आसपास का नज़ारा जो मैं आपको देख रही हूँ, गेट के बाहर का ये जंगल है। जंगलों के बीचों बीच ये मंदिर बसा हुआ है। बहुत शांति यहाँ मंदिर में है और मन्नतें पूरी करने में ये मंदिर श्रेष्ठ माना जाता है। हम अक्सर यहाँ जाया करते हैं। हमारे घर से ज़्यादा से ज़्यादा 8 किलोमीटर की दूरी पर है क्योंकि हम लोकल उत्तराखंड और अल्मोड़े से निवास करते हैं, इसलिए तो मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। अगर आपको ये भगवान भी आपको अंदर जो गोलू डाना गोलू हैं वो भी शिव के अवतार माने जाते हैं। ये भी आपको सफ़ेद वस्त्र में दिखेंगे, चाहे थोड़े से वस्त्र चढ़ाए हों लेकिन सफ़ेद इनका प्रिय वस्त्र है। ये सफ़ेद छापा, सफ़ेद पगड़ी, मतलब ये देखिए सफ़ेद पगड़ी, सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद पाजामा और सफ़ेद घोड़े में सवार आपको ये मिलेंगे। ऐसे दिव्य दर्शन के आप कल्पना में भी कर सकते हैं। इतना सुंदर ये अद्भुत इनका स्वरूप होता है। ये डाना गोलू मंदिर का बाहर की झलक है। तो गाइज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, इसमें कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका साथ, आपका प्यार ऐसे ही बने रहे। बाय, टेक केयर।